जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपके घरों में टीवी लगा हुआ है या आपके जो मोबाइल हैं उनके अंदर आप यहां से बात कर रहे हैं बम्बई, यानी आप दिल्ली से यदि बम्बई बात करते हैं तो आप जैसे ही वहां से कोई आदमी बोलता है तो आपके कान में सुनाई देती है। जबकि साउंड की स्पीड क्या है, 343 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में साउंड इतना ही चलती है। तो उतना डिस्टेंस को कवर करने में काफी टाइम लगेगा, यानी आपको घंटे बाद सुनाई देना चाहिए। लेकिन आपको जैसा ही वहां से कोई बोलता है आपको सुनाई देता है। उसका क्या कारण है? आप टीवी चला रहे, टीवी चलाने में आप देखते हैं कि आपके टीवी सेट के ऊपर जो प्रोग्राम कहीं से आ रहा है, किसी चैनल से आ रहा है, तो वो आपको प्रोग्राम सुनाई देता है, आपको दिखाई देता है। तो वो फोटो कोई आपके स्पेस में, आपके वायुमंडल में, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर में फोटो और आवाज तो नहीं आ रही है। आता क्या है उसको हम देखते हैं, क्या चीज आती है। आपका सपोज ये डिश लगा हुआ है, ये कोई डिश है और डिश के साथ में यहां पर एक लगा होता है, एक यूनिट होती है लगी हुई। इस यूनिट को हम बोलते हैं LNB। LNB LNB क्या होता है? लो नॉइज बूस्टर, यानी उसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर। यानी आपके इस डिस्क के ऊपर जो आपके पास में माइक्रोवेव लगा हुआ है, एंटेना लगा हुआ है, आपके किसी गांव में, किसी शहर में, उस एंटेना से सिग्नल आता है। ये सपोज यहां पर एंटेना लगा हुआ, तो इससे क्या आएगा, यहां पर सिग्नल आएगा और वो सिग्नल किस रूप में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आएगा। और इसमें सिग्नल में क्या होता है, जैसा बता रहा था मैं, लाइट की स्पीड क्या है? ये स्पीड किसकी है? साउंड की। ये स्पीड है साउंड की, आपके आवाज की, जो मैं बोल रहा हूं उसकी स्पीड है ये। और जो आपकी पिक्चर आ रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसकी स्पीड क्या है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, काफी फर्क है। लेकिन ये किस रूप में आ रहा है? यहां से जो लगा हुआ आपका एंटेना है, जिससे कि सिग्नल आपके डिश पर आना है, वो किस वेव में आता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, इस तरह से। ये क्या, इसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? साउंड की इस फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, तो काफी देर में आपके पास पहुंचेगी। उसमें हम क्या करते हैं, इस RF फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, उसके ऊपर हम ऑडियो को माउंट कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑडियो की जो फ्रिक्वेंसी है, इस तरह से फ्रिक्वेंसी है ऑडियो की, ये इसके ऊपर माउंट हो जाती है और इस पर माउंट होकर इसी वेव में आ जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है। और इसके साथ साथ कहां पहुंचती है? आपके डिस्क के ऊपर। डिस्क के ऊपर पहुंचने का मतलब है
यानी आपको दोनों चीज मिल गई, आपकी आवाज भी मिल गई और आपके साउंड भी मिल गया, जो आपके टीवी में आना है या आपके जो मोबाइल में आना है। यहां से आने के बाद में ये टकरा कर वापस कहां पहुंचती है, आपकी एलएनबी पर। एलएनबी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, चेंज करता है, यानी ऑडियो और वीडियो में कन्वर्ट करता है और भेजता है कहां, आपके टीवी के ऊपर, और आपको आवाज और वीडियो दिखाई देती है और सुनाई देती है। यही कार्रवाई आपके कहां होती है, मोबाइल में होती है। तो ये मॉड्यूलेशन कैसा हुआ है, ये अलग अलग तरह का होता है। फेस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और इसके बाद में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये आगे का सब्जेक्ट है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। सॉरी। तो अभी हम देखेंगे, हम चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर, क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी इको प्रिंसिपल पर काम करती है। तो उसको देखेंगे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज विश्व में मारामार मची हुई है। यूक्रेन का युद्ध आज 9 महीने से ऊपर हो चुका है, रशिया के साथ हो रहा है और काफी दोनों देशों की क्षति हुई है, जन धन की काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह से ईरान इराक का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का चला हुआ है। और ये लड़ाई पहले की तरह, यानी द्वापर और त्रेता की तरह नहीं है, जो कि तीर तलवार से लड़ी जाती थी, या अंग्रेजों के जमाने पर जो कि बंदूकों से लड़ी जाती थी, राइफल से लड़ी जाती, वो लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है टेक्निकल की लड़ाई, यानी टेक्निक्स की लड़ाई है, तकनीक की लड़ाई है। और तकनीक में जो फास्ट होता है, जो ज्यादा समझदार होता है, जो फास्टर होगा वो ही जीत जाएगा, वो ही विजय प्राप्त करेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, मिसाइल बनाई गई। हिंदुस्तान में पहली मिसाइल बनाई गई कब, 1983 में। इंडिया में 1983 में मिसाइल बनाई गई। उस मिसाइल का नाम था क्या, पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल बनाई गई 1983 में। और मिसाइल मैन किसको नाम दिया गया है, जो मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो थे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये थे मिसाइल मैन। इसके अतिरिक्त हमारे हिंदुस्तान में एक मिसाइल वोमेन भी हुई हैं, जो कि हमारे डीआरडीओ के अंदर अध्यक्ष रह चुकी है। उनका नाम था टेसी थॉमस। इनको कहते हैं मिसाइल वोमेन। मिसाइल वोमन, ये मिसाइल है। ये मिसाइल क्या है, मिसाइल एक ऐसा परीक्ष पात्र है, जैसा आपने देखा होगा महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर, जब युद्ध के जो मेन लीडर होते थे, उनकी जब नहीं बीतती थी, साधारण जो बाण थे उनसे काम नहीं चलता था, जो नॉर्मल एरो है वो काम नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, परीक्षा पात्र निकालते थे। यानी कोई बोलता था कि क्या वो इंद्र ने जो दिया है उसको निकालो, ब्रह्मास्त्र को, और उससे वो क्या करते थे, दुश्मन को मारते थे। यही कहानी आप देखी होगी, यही कहानी आती है महाभारत के अंदर। तो वही चीज अभी देखते हैं। यानी आप मिसाइल एक ऐसी चीज है, आप देखते हैं जब अंधेरा होता है तो हम क्या जलाते हैं, मिसाइल जलाते हैं, लकड़ी में कोई बांधकर या किसी सरिया में बांधकर लकड़ी के ऊपर लपेटते हैं, क्या, कपड़ा, और कपड़े में तेल डालकर आग लगाते हैं। जैसे अंधेरे में हम देख सकते हैं
कि कहां पर क्या चीज रखी हुई है, यानी अंधेरे से उजाला करते हैं। लेकिन मिसाइल एक ऐसी चीज है उजाले से अंधेरा कर देती है। तो मिसाइल एक ऐसा प्रेक्षित पदार्थ है, एक ऐसा हथियार है जो कि काफी दूर बैठा हुआ किसी टारगेट को, किसी लक्ष्य को वो क्या करता है, देखता है कहां पर है, उसका बैरिंग देखता है, उसकी डिग्री देखता है, वो कितनी दूरी पर है उसको देखता है, और उसको काफी हजारों किलोमीटर दूर से उसको बर्बाद करता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अभी अमूमन आदमी सोचता होगा कि फौज के अंदर जो जाते हैं, सैनिक जाते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, 10वीं हाथ देखेंगे बोलेंगे हाँ फौजी है, 10वीं क्लास पास होगा। ये कभी होता होगा जबकि राइफलों से लड़ाई होती थी, नॉर्मल जो लड़ाइयां होती थी। लेकिन आज का सैनिक पढ़ा हुआ सैनिक है। आप ये अनुमान लगाएंगे, सपोज यहां पर कोई मिसाइल लगी हुई है, ये कोई मिसाइल लगी हुई है, यानी ये सरफेस है, इस सरफेस से हमने किसी टारगेट को हिट करना है। ये क्या जमीनी सतह है, इससे हमने किसी टारगेट को हिट करना है, और यहां पर कोई टारगेट आ रहा है। ये कोई एनिमी का जहाज है, ये आ रहा है, एयरक्राफ्ट है, यानी जो ये क्या करेगा, हमें मारेगा, हमारे जो ट्रूप्स है उसको मारेगा, हमारे जवानों को मारेगा, हमारे जो नीचे टैंक लगे हुए हैं, हमारी इमारतें हैं उनको बर्बाद करेगा। तो इसका काम मिसाइल, हमारा काम है मिसाइल को उस पर छोड़ना। इसको छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। इसके लिए क्या करते हैं हम, रडार होते हैं हमारे पास में, विभिन्न तरह के रडार होते हैं, और रडार इसको देखते हैं। तो यहां हमने एक रडार लगा दिया, अब ये रडार क्या करेगा, इसको रडार में से क्या होती है, ईएम वेव्स निकल रही हैं, जो जैसे पहले बताया था मैंने आपके डिस्क के लिए, इसमें क्या करती है, ईएम वेव्स निकल रही है। और ईएम वेव्स क्या करेंगी, ये रडार का जो एंटेना है ये चारों तरफ रोटेट होता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरह से एक डिस्प्ले होता है रडार के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रेज ट्यूब। इसके अंदर ये देखेगा कि यहां पर कोई टारगेट आ रहा, तो यहां पर एक ब्लिंक आएगा इस तरह से, जो कि डिग्री होती है, कितना होता है, 0 से लेकर, ये 0 है, ये 90 डिग्री, ये 160 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। 1 डिग्री काफी बड़ी होती है, 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है कितना, 110 किलोमीटर। 110, यदि मैं 1 डिग्री के अंदर बोलूं तो 110 किलोमीटर के अंदर आप टारगेट को सर्च नहीं कर सकते। तो उस डिग्री को छोटे रूप में छोटा कर दिया जाता है, और उसको हम बोलते हैं मिल्स। यानी इस 360 डिग्री को हम 360 डिग्री को मिल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो मिल्स बनते हैं 4000 मिल्स। यानी 1 डिग्री इक्वल टू होती है 17.7 मिल्स। यानी ये काफी क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये काफी छोटा डिस्टेंस, छोटा कवरेज हो गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहां से देखेंगे हम कि ये टारगेट कहां पर है, इससे टकराएगी, हमारी वेव्स टकराएंगी, और टकराने के बाद में ये वेव्स वापस आ जाएंगी, यानी वेव्स इस टारगेट टकराई और वापस हो जाती है। वापस होने के बाद अभी इस टाइम पे जैसे ही वापस होती है, तो हमें ये इसका एक मालूम पड़ जाता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस डिग्री से आ रहा है। तो इसमें डिग्री मालूम करने के लिए हम देखेंगे, ये हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताता है कि इतना दूरी से आ रहा है, और इसका एलिवेशन इतना, यानी एंगल जो आपके सरफेस से एंगल बन रहा है, इस सरफेस से जो एंगल बन रहा है इसका प्लेन का, वो कितना है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कैलकुलेट करने के लिए भारतीय सैनिकों को, जो कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब रखते हैं, उनको सिखाया जाता है सारी 12th क्लास तक की फिजिक्स, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी से लेकर
साउंड तक की फिजिक्स, पूरी सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, यानी सारी चीज सिखाई जाती है जिससे कि वो कैलकुलेट कर सकता है। अब देख सकते हैं हम कि ये भी खड़ा नहीं है, तो प्लेन आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। जिसने पहल कर दिया, यदि ये भी, इसके पास भी तो रडार लगा हुआ है, इसके पास भी तो रडार लगा हुआ है, ये भी देख रहा है, और जिसने पहल कर दिया वो ही मार देगा। ये यहीं से मारेगा, बोला कहां पर, इसमें मिसाइल के ऊपर, यानी हमारे जो रडार वगैरह लगे हुए इसको मारेगा। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी, जिसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होगा, वो ही जीत पाएगा। तो इसके लिए आप देखिए, हमने देखा कि यहां पर ये एंगल बन रहा है और ये क्या मालूम पड़ गया हमको, इसको रेंज मालूम पड़ गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे रेंज मालूम पड़ गया, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के पाइथागोरस मालूम कर सकते हैं कि ये कितने हाइट पर है और हमसे इसका कितना डिस्टेंस है। हमारे इंस्ट्रूमेंट से इस प्लेन का कितना डिस्टेंस है। तो ये वर्कआउट किया जाता है कि मेरा यहां से मिसाइल चलने वाला, मिसाइल का स्पीड क्या है, और मिसाइल जब तक इस प्लेन पे पहुंचेगा तो ये प्लेन कहां आ चुका होगा। यानी सपोज ये ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट से यदि यहां पर बी पॉइंट पर आ जाता है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे ये प्लेन की स्पीड क्या होगी जो कि बी पॉइंट तक पहुंचेगा, और मेरा जो मिसाइल निकलने वाला है या मेरा यहां से गोला निकलने वाला है एयर डिफेंस का, उसकी स्पीड क्या होगी कि हम बी पॉइंट पर एकदम इसको हिट कर दें। तो ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारा सैनिक अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसको सब कैलकुलेशन आता है, सारा कैलकुलेशन करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये प्लेन किसका है, हमारा है या दुश्मन का। ये सारे फीचर्स उसके दिमाग में बैठे होते हैं, विजुअली वो देख भी सकता है। तो इस चीज के लिए अब मैं बता रहा हूं, कारगिल के युद्ध के अंदर, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी 1999 में, उस टाइम पर मैं बाड़मेर सेक्टर में बैठा हुआ था, एयरफील्ड के अंदर, यानी एयरबेस में बैठा हुआ था। एयरबेस में एयरफोर्स, बता रहा हूं, इतनी स्मार्ट है हमारी, इतनी तेज है एयरफोर्स हमारी, कि मैं वहां बैठा हुआ था। जैसे ही डिस्प्ले के ऊपर आया, प्लेन की डायरेक्शन आई, हॉस्टाइल, ये कितना डिग्री होगा देखिए यहां पर, 90 डिग्री, कितना होगा 80 डिग्री। इसको कन्वर्ट किया किसमें, मिल्स के अंदर, हॉस्टाइल 1400 यानी मिल्स, और उसके बाद में इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पॉइंट से, यहां पर हम पॉइंट बैठे हैं, यहां से डिस्टेंस कितना है, इतना बताया। इतना बता दें, पास हुआ कहां पर, जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनको, और एयरक्राफ्ट इतनी देर में, मैं जो बोल भी नहीं पा रहा हूं, एयरक्राफ्ट फ्लाई हो गए, दो ऊपर आसमान में पहुंच गए। इतना फास्ट एक्शन होता है हमारे हिंदुस्तान के प्लेन्स का और हमारे पायलटों का। हमें गर्व है उन पर, हम उनका सम्मान करते हैं। तो आप देखिए, ये जो कैलकुलेशन है सारा क्या होता है, हमारा जो लगा हुआ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जो भी लगा हुआ जिस रडार के अंदर, वो कैलकुलेट करता है, और हम भी देखते हैं कि इसका एडजस्टमेंट क्या है। उसके बाद में हम ये बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी है, इस कितने टाइम पर प्लेन यहां आ जाएगा कि हमारा गोला यहां पर हिट हो सके या मिसाइल यहां पर हिट हो सके। तो ये सारी चीजें काफी दूर से हो रही है, लेकिन मिसाइल के अंदर ये चीजें हजारियों किलोमीटर से होती है, ये चीजें हजारियों किलोमीटर से हो जाती है, यानी 8-8, 10-10 हजार किलोमीटर से इस चीज को हम देख लेते हैं और हिट करते हैं, मिसाइल को भेज देते हैं। तो हम आज फिर मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लेके चलता हूं आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं आपको। हमारे पास में वेरियस टाइप की मिसाइल है, हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारा जरूरत के मुताबिक हमें चाहिए थी कैसी कैसी मिसाइल हमें हो जो कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। तो हमको चाहिए एयर टू एयर मिसाइल, जो हवा से हवा में मार कर सके। आपने देखा फिलहाल में अभी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने एक MiG-21 से, जो कि काफी पुराना वर्जन था हमारा हिंदुस्तान का,
इवन एब्सोल्यूट होने वाला था, उससे एक F-16 पाकिस्तान को गिरा दिया। सॉरी। तो ये चीज दिख जाती है, यानी हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर मिसाइल लगी हुई है, उसमें वेरियस टाइप के सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, उसमें जीपीएस सिस्टम है, उसके अंदर नाइट के लिए नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ है, उसके अंदर अब देखिए वेरियस टाइप के आर्मामेंट लगे हुए हैं, बहुत तरह के हथियार लगे हुए हैं। इस तरह से दुश्मन के प्लेन के अंदर भी इसी तरह से, लेकिन जिसने पहल कर दी, जिसकी अकल पहले काम कर दी, वो ही जीत पाता है। तो एक हमारे बहुत पुराने वर्जन के MiG-21 फिश पैड ने किसको मार दिया, बहुत ही नए वर्जन का, जो कि वर्जन 5 का था, F-16, उसको खत्म कर दिया। तो हमको चाहिए थी क्या, एयर टू एयर मिसाइल। उसके बाद हमको चाहिए एयर टू सरफेस, यानी जो प्लेन है यहां पर खड़ा हुआ है, उससे जो सरफेस में यहां पर कोई चीज है रखी हुई, इसको खत्म करने, हमें ऐसी मिसाइल भी चाहिए। हमको चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से सरफेस पे मार करने वाली मिसाइल चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए एंटी शिप मिसाइल, यानी शिप के अंदर, शिप में, हमारे शिप के अंदर क्या प्लेन होते हैं, हमारे जो कैरियर्स है वो लगे होते हैं, उसके ऊपर विभिन्न तरह के अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि हरियर्स वगैरह है, जो कि डायरेक्टली नीचे उतर जाते हैं, डायरेक्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जहाज सीधे उड़ जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं। इसके लिए बहुत कम रनवे की जरूरत पड़ती है। तो इन जहाजों के लिए हमारे उतरने और चढ़ने की सुविधा है, लेकिन उसके अंदर क्या रडार भी लगे हुए हैं, और जो कि देखते हैं कि एनिमी का कोई प्लेन तो नहीं आ रहा है, कोई मिसाइल तो नहीं आ रही, और उस पर हम एकदम एक्शन लेते हैं। तो हमको चाहिए, यहां पर सपोज हमारा समुद्र के अंदर शिप घूम रहा है, तो शिप ऊपर वाले जो आ रहा है, आकाश में आ रहा है, कोई प्लेन आ रहा है, कोई दुश्मन की मिसाइल आ रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करे। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको क्या चाहिए, एंटी शिप मिसाइल। ये एंटी शिप मिसाइल हमारी शिपों के अंदर तो होती ही है, इसके अलावा पनडुब्बी के अंदर भी होती है। उसके बाद एंटी टैंक मिसाइल, जिसको असॉल्ट मिसाइल भी कहते हैं, यानी टैंक को तोड़ने वाली मिसाइल, ऐसी हमको मिसाइल चाहिए। मिसाइल का काम है टारगेट को, जो हमारे उसके साथ रडार लगा हुआ, रडार का काम है टारगेट को रिकॉग्नाइज करना और उसका पूरा डाटा देना और मिसाइल को देकर फीड कर देना। मिसाइल को यहां से छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद में नीचे से गाइडेंस दी जाती है, यानी कंट्रोल की जाती है, उसको कमांड दी जाती है, जिससे कि दिए हुए टारगेट को हिट कर सके, उसको खत्म कर सके। तो इस तरह से अभी हमारी एक है रेंज कैटेगरी के अनुसार, यानी मिसाइल कितनी तरह की होती हैं। रेंज कैटेगरी के अनुसार हम देखते हैं मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें देखते हैं हम, सबसे पहला आता है इसमें SRBM। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ये रेंज होता है कितना, यानी छोटे रेंज के लिए होती है मिसाइल्स, और वो कितने किलोमीटर तक कवर करती है, 480 किलोमीटर तक। 480 किलोमीटर तक रेंज को कवर करती है, दूरी को कवर करती है। नेक्स्ट होती है MRBM। MRBM ये मिसाइल होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका रेंज होता है 480 से लेकर, यानी 480 से लेकर 965 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी को यह कवर करती है।
नेक्स्ट आती है आपकी IRBM। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 965 किलोमीटर से 5310 किलोमीटर तक की रेंज की जो मिसाइल होती है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद नेक्स्ट है ICBM। ये मिसाइल है इंटर कॉन्टिनेंटल। बैलिस्टिक मिसाइल। यह है 5310 किलोमीटर से ऊपर एंड अबव। आज हमारे देश की अग्नि 5 मिसाइल जिसका रेंज 52 मतलब 5000 टू 8000 किलोमीटर है। इसके अंदर जी हां, तो मैं बता रहा था अग्नि 5 मिसाइल जिसका रेंज कितना है 5000 टू 8000 किलोमीटर। इन मिसाइलों की स्पीड होती है, पर्टिकुलर क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड में आप देखें मिसाइलों को, यानी अकॉर्डिंग टू शेप, मिसाइलों को उसकी शेप के आकार पर, जैसे उनकी बनावट के आकार पर, छोटी है या बड़ी है, भारी है या हल्की है। दो तरह की मिसाइलों में बांटा गया है। पहला है क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल, यानी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल कौन सी होती है और देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, इनमें क्या फर्क है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, शेप में छोटी होती है। स्मॉल इन शेप, यानी आकार में क्या होती है, ये छोटी होती है। और बैलिस्टिक क्या होती है, लार्ज इन शेप, यानी आकार में ये बड़ी होती है। इसके बाद क्रूज मिसाइल के अंदर जो इंजन लगा होता है वो क्या होता है, जेट प्रोपेल्ड। जेट प्रोपेल्ड होता है इसमें लगा हुआ। और इनकी स्पीड क्या होती है, सबसोनिक होती है। सबसोनिक वगैरह के बारे में मैं आगे बताऊंगा। सबसोनिक स्पीड होती है इनकी।
लेकिन इसके अंदर कौन सा इंजन होता है? रॉकेट इंजन। बैलिस्टिक के अंदर रॉकेट इंजन होता है। रॉकेट प्रोपल्ड होती है ये। इसमें जब हम क्रूज मिसाइल को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर ये सबसोनिक होती है। इसमें क्या स्टार्टिंग में थ्रू आउट एक ही स्पीड रहती है, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ये एक ही स्पीड होती है। और उसके बाद यदि इसको हम देखें, इसमें इनिशियली बूस्ट दिया जाता है, यानी इनिशियली क्या किया जाएगा, इसमें पुश किया जाएगा, उसको बूस्ट देंगे। बूस्ट देने के बाद में ये आगे इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी जो टारगेट है उसके मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। क्रूज मिसाइल का टाइमिंग कम होता है क्योंकि इनका रेंज बहुत कम है सबसोनिक का, तो इनको जो एक बार ही कंट्रोल करके छोड़ दिया जाता है, टारगेट पर हिट हो जाए। इसके बाद इनका रेंज कम होता है, लेस रेंज। क्रूज मिसाइल का रेंज क्या होता है? बहुत कम होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्ग रेंज। क्रूज मिसाइल सेल्फ जाकर वहां पर पॉइंट पर हिट करती है और उस पॉइंट को बर्बाद करती है, यानी किसी चीज को कैरी नहीं करती, नॉट कैरिंग, नॉट कैरिंग एनी आर्मामेंट। ये किसी भी आर्मामेंट को कैरी नहीं करती हैं, किसी भी हथियार को ये कैरी नहीं करती है। लेकिन ये वाली जो मिसाइल है बैलिस्टिक, वो क्या करती है? ये क्या करती है? कैरी करती है। यानी इसमें क्या प्रॉपर्टी है? कैरी, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल वारहेड। यानी इतनी भारी होती है, इतनी लंबी होती है कि इनके साथ में हम परमाणु बम को भी क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं और भेज सकते हैं इन बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में। तो आप देखते हैं आजकल की, जैसे बता रहा था मैं, लड़ाइयां उस तरह की नहीं है जैसा कि पहले थी, जो आपकी 65 में थी, 62 में थी, उस तरह की लड़ाई नहीं है। इसमें बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर और केमिकल वारफेयर है आजकल। यानी इससे इफेक्ट किसमें पड़ा हुआ? आपने देखा, बायोलॉजिकल वारफेयर तो अभी हो चुका है, जिसका असर पूरे संसार ने देखा है। चाइना ने बायोलॉजी का वारफेयर किया था, जिसमें क्या हुआ? एक वायरस आया जिससे पूरे देशों में कोरोना फैल गया। इस तरह से ये न्यूक्लियर वारफेयर है, ये एटॉमिक, जिसको बोलते हैं हम एटम बम। इस तरह से इसमें केमिकल क्या होगा? केमिकल इफेक्ट होगा और आदमी में क्या हो जाएगी? केमिकल के इफेक्ट के कारण आदमी के शरीर के अंदर छेद हो जाएंगे और गलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के जो बम्स है उनको कैरी कर सकता है। उसके बाद इसकी जो ये कितना दूरी से उड़ता है, यानी 15 से लेके 15 टू 20 मीटर हाइट, अबव हाइट पर ये जा सकता है, इतने मीटर से उड़ के जाती है। लेकिन ये वाली जो मिसाइल है बैलिस्टिक, क्या करती है? एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी यहां पर लगी होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल लगी है, इसको यदि उड़ना है तो जमीन से कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अपनी यहां से उड़ेगी। सपोज यहां पर टारगेट है कोई, इसको हिट करने के लिए ये यहां से उड़ के जाएगी और एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगी ऐसे। जैसे उड़ के जाएगी तो इसके ऊपर इफेक्ट किसका होगा? ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का इस पर इफेक्ट होता है और जाकर ये पूरा कैलकुलेटेड होता है और जाकर पॉइंट को हिट करती है। ये काम है किसका? बैलिस्टिक मिसाइल का। जैसा मैं बता रहा था
हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, कौन कौन सी नेवी में है, कौन कौन सी एयर टू एयर है, कौन कौन सी एयर टू सरफेस है, कौन कौन सी मिसाइल हमारी सरफेस टू एयर है और सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, कौन कौन सी मिसाइल है। ये काफी लंबा चैप्टर है, उनके जो बीच में जिनका व्याख्यान है उसमें काफी टाइम लगेगा, एक अलग ही चैप्टर बनेगा इसके लिए। तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं जो सरफेस से सरफेस में मार करने वाली मिसाइल है हमारे पास, ये गुण थे किसके, बालास्टिक और क्रूज मिसाइल के। तो अब इसमें एक वर्ड आया था सब सोनिक, तो इन सोनिक के बारे में बता रहा हूं मैं, ये क्या चीज है। जैसा कि यहां पर नीचे दिया हुआ है, सब सोनिक मिसाइलें कौन सी होती हैं। सबसोनिक मिसाइल, इनका रेंज 0.8 मैक, यानी 1 मैक इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर। तो ये कितना इसका रेंज है सबसोनिक का, 0.8 मैक। उसके बाद आती है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल, इनका रेंज होता है 2 से लेकर 2 to 3 मैक, ये इनकी स्पीड होती है। यानी सबसोनिक की कितना हो गया, 0.8 मैक की स्पीड है, और इसके बाद सुपरसोनिक की 2 to 3 मैक स्पीड होती है। नेक्स्ट आया लास्ट में क्या है, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होती है, ये मैं स्पीड बता रहा हूं किसकी, मिसाइलों की। हाइपरसोनिक की स्पीड होती है 5 to 25 मैक, और हमारे पास जो मिसाइल है अग्नि 5, इसकी स्पीड कितनी है, 24 मैक। यानी अग्नि 5 दिस इज ए बेस्ट इन द वर्ल्ड मिसाइल, यानी संसार के अंदर सबसे बेहतर एक्यूरेट मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5। संसार के अंदर भारतवर्ष का, इंडिया का मिसाइल सिस्टम के अंदर चौथा स्थान है। यानी कौन सा प्लेस है इंडिया का, पहले नंबर पे क्या है, अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर है इजराइल, और चौथे पर है इंडिया। यानी इंडिया ने नंबर काट दिया है किसका, चाइना का। और इंडिया की सबसे बेहतर मिसाइल कौन सी है, सबसे वर्ल्ड में फेमस मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5। अभी और भी इसके वर्जन्स बन रहे हैं, अग्नि 6 बना है, और भी काफी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की जा रही है। हमारे देश में सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू सरफेस वाली जो मिसाइल है वो कौन कौन सी है देखेंगे। पृथ्वी,
1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3। इसके बाद है प्रहार। प्रहार। इसके बाद में है अग्नि। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि 6। इसके बाद एक मिसाइल है सूर्य। जिसको सौर्य भी कहते हैं। ऐसी एक मिसाइल हमारे पास में क्या है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल। और एक ऐसा वरदान है ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, जिसके नाम से ही हमारे दुश्मनों की हवा खुशक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। अभी है डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल। रॉकेट और मिसाइल में क्या फर्क है। यदि हम रॉकेट को छोड़े, वो भी दुश्मन के जो टारगेट है उसको बर्बाद करेगा और मिसाइल भी बर्बाद करेगा। रॉकेट का इस्तेमाल अमूमन जमीन से सैटेलाइट को छोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं उसको लिए सॉरी, सैटेलाइट को भेजने के लिए किया जाता है। और साथ भी ये डिफेंस सिस्टम के लिए भी रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मिसाइल सिस्टम सिर्फ डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी मिसाइल रॉकेट नहीं बन सकता है, बल्कि रॉकेट मिसाइल बन सकता है। तो देखते हैं दोनों में क्या फर्क है रॉकेट और मिसाइल में। रॉकेट एंड मिसाइल, बड़ा ही आप देखते हैं ऊपर उड़ता होगा तो आपके दिमाग में ये हो गया कि रॉकेट जा रहा है या मिसाइल जा रही है। यानी जो लड़ाई हो रही है, रॉकेट भी छोड़ते हैं, जैसे 2 इंच मोटर है, इस तरह से क्या करते हैं, छोटे छोटे हम क्या होते हैं रॉकेट्स वगैरह छोड़ते हैं। लेकिन अभी रॉकेट में इसमें क्या फर्क है, इसमें मेन फर्क है क्या, रॉकेट एयर और वैक्यूम दोनों में काम करता है। यानी निर्वात में और एयर में दोनों में काम करता है। यानी हवा में, और जहां हवा नहीं है वहां पर भी रॉकेट काम करता है। लेकिन मिसाइल हवा को लेकर चलती है, यानी एयर में ही काम करती है। रॉकेट को छोड़ने के लिए आप देखते हैं, रॉकेट को बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ते हैं। सीधा खड़ा करने के बाद में जो सैटेलाइट व्हीकल है उस पर खड़ा करने के बाद में सीधा छोड़ा जाता है। लेकिन यानी स्ट्रेट रिलीज। और इसे क्या करते हैं, एंगल से छोड़ते हैं, एंगल्ड रिलीज। रॉकेट के अंदर इनिशियली कमांड दी जाती है। यानी इनिशियली क्या करते हैं, हम उसको उसमें डाटा फीड करते हैं और उसके बाद में वो पॉइंट पर हिट होता है। हिट होने के लिए मैक्सिमम रॉकेट क्या करते हैं, जो जिसमें हिट होते हैं, टैंक वैंक में हिट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली इसमें क्या करते हैं, इनिशियली कमांड, यानी स्टार्टिंग में कमांड देते हैं। लेकिन मिसाइल के अंदर हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम जैसे ही अपने फ्लाइट में पहुंचा, फ्लाइट में जाने के बाद में उसने अपने जो
एग्जॉस्ट से जो निकाले उसके पार्ट्स निकालने के बाद में हम उसको कमांड देते हैं और कमांड देते रहते हैं कि जिससे टारगेट पर हिट हो जाए। यानी इसमें मिड में भी कमांड देना शुरू कर देते हैं हम, और कमांड देकर यानी हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कंट्रोल्ड बाय कमांड रेगुलरली। रेगुलरली एक कमांड दी जाती है, इसको लगातार कमांड दी जाती है। रॉकेट की फास्ट स्पीड होती है बट नॉट एक्यूरेट। टारगेट पे जाना है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हिट करे, यानी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, राइट लेफ्ट हो सकता है, लेकिन स्पीड इसकी मिसाइल की भी फास्ट होती है, फास्ट बट एक्यूरेट। टारगेट को एक्यूरेट हिट करता है, मिसाइल टारगेट को एक्यूरेट हिट करती है, प्लस माइनस 1 की भी गुंजाइश, 1 मीटर की भी गुंजाइश नहीं रहती। रॉकेट को स्पेस के लिए यानी हवा में भेजने के लिए, हमारे सैटेलाइट के लिए एंड डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेना के लिए। मिसाइल को डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवाई रक्षा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आज का ये लेक्चर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में मिसाइल के पार्ट्स और उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे फ्लाइट करती है, क्या फंक्शन करते हैं, और कौन कौन सी मिसाइल के अंदर उसका वारहेड क्या काम करता है, उसमें कहां पर रडार लगा होता है, वो सब अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपने इस मेरे वीडियो में काफी इंटरेस्ट से आपने देखा होगा, काफी समझा होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि हमारे देश की मिसाइलें में क्या क्या सिस्टम होता है और कैसी है, और हमारे देश की मिसाइल आज विश्व में पहले नंबर पे है। तो फिर अगले वीडियो तक इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद।